नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजार कैसे हैं, स्थितियां कैसी है, माहौल कैसा है और क्या आज लहसुन के बाजारों ने कुछ अच्छा संकेत किया है, क्या आज ग्राहकी ने कुछ दम भरा है, क्या आज भाव में कुछ चढ़ाव देखने को मिलेगा और अगर ये सारी चीजें होंगी तो इसके पीछे कारण क्या बन रहा है जी। आने वाले दिनों में क्या, जिस तरीके से लहसुन समाप्ति की ओर जा रहा है, जिस हिसाब से समय बढ़ चुका है और आप लोग ही खुद अंदाजा बताते हैं कि 20%, 25% या 30% लहसुन बचा हुआ है, तो क्या ये लहसुन जो है ये आने वाले दिनों में दम भरेगा, क्या भाव में जो है वो चढ़ाव देखने को मिलेगा और क्या क्या चीजें जो है वो लहसुन के बाजारों में जो है दम भर सकती हैं। अगर आपके पास में अच्छे क्वालिटी वाले माल हैं तो क्या, अगर उन्हें जर्मिनेशन से आप बचा लेंगे तो क्या आने वाले कुछ महीने जो है वो आपके लिए बहुत सुनहरी हो सकते हैं। गोल्डन ईयर ऑफ गार्लिक क्या ये है या अगला है, सारी चीजों पे बात करते हैं। आज आपको हम पूरी जानकारी लहसुन के बाजार की जैसे रोज देते हैं वैसे आज भी दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो महानुभाव हैं जो बहुत जबरदस्त जानकारी रखते हैं। पहले बात करेंगे हम प्राजी से और फिर आज हमने देखो कैप्चर कर लिया है। आप बताओ कौन है मास्क के पीछे, कमेंट करके बताना। बाकी हम अभी आपको बताने वाले हैं, इनसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। और देखिए हमारे प्राजी हमारे साथ है। प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया दीपक जी प्राजी, क्या कुछ माहौल है, क्या कोई खुशखबरी है, क्या कुछ स्थिति है, क्या क्या चल रहा है जी? सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि दीपक जी कल से थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है और ठंडे मौसम में बिक्री तो बढ़नी है, साथ में और भी बहुत कुछ बढ़ता है, लेकिन बिक्री अच्छी निकलेगी ठंड के मौसम में। अच्छा जी। और आज मार्केट में 17 गाड़ी आमदनी है, जिसमें पंजाब की एक गाड़ी है और 2 गाड़ी हिमाचल की है। हिमाचल का माल थोड़ा हल्का हो गया है, किले वाले माल हो गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बढ़िया माल अगर आज भी हिमाचल के आ जाए तो 130 रुपये से लेके 140 रुपये तक का आज भी बाजार है बढ़िया माल हिमाचल का। लेकिन जो किले वाले माल आ गए हैं आप मार्केट में देखोगे वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं माल बिकने में, क्योंकि कारण है कि उनमें किला भी है और माल जो है फट गए हैं, खेदा टाइप माल ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। तो उसके अलावा 3 गाड़ी रामपुर की हैं और 7 गाड़ी एमपी की हैं। एमपी और रामपुर की जो बढ़िया क्वालिटी है वो आज भी 80 रुपये से लेके 90-95 तक आज भी बढ़िया क्वालिटी के माल बिक रहे हैं। बाकी मंडी में दिक्कत आ रही है तो हल्के मालों की जो है बिक्री इस टाइम मार्केट में नहीं है। तो प्राजी ये मान सकते हैं कि जो अच्छे जो माल है उन्होंने अपनी अलग ही एक रेपुटेशन, पहचान बनाई हुई है। बिल्कुल, ये पूरा साल जो हमारा इस साल गया है, ये आप पूरे साल का अगर इतिहास उठा के देखोगे ना तो हर पूरे साल के अंदर बढ़िया माल की पूरी डिमांड रही है। चाहे इसमें हिमाचल रहा है, पंजाब रहा है, चाहे यूपी रहा है, चाहे रामपुर रहा है या एमपी रहा है, सबके बढ़िया मालों की डिमांड रही है। लेकिन हल्के माल इस साल बहुत ही दिक्कत में आए हैं। बिल्कुल सही बात है। और प्राजी फिलहाल अगर हम जैसे अपनी मंडी का एक छोटा सा आकलन करें, हल्के और अच्छे मालों का रेशो क्या है जी? देखो, हल्के माल ज्यादा है मंडी में और बढ़िया माल कम है, तो इस वजह से बढ़िया माल की जो है डिमांड ज्यादा है और हल्के माल की डिमांड कम है। बाकी अपने आकाश भैया हैं, ये आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे और अच्छी जानकारी देंगे। इनको जो है काफी नॉलेज है, क्योंकि ये हर जितने भी यहाँ पे चैनल हैं ये सबकी वीडियो देखते हैं और एक एक चीज का ये नोटिस करते हैं, तो वो आपको सारी रेट बोर्ड आकाश जी और हम आकाश भैया से थोड़ी नहीं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, भाव यही बताएंगे, आप बताओगे? नहीं, भाव भी बताएंगे। हाँ, तो प्राजी आपका धन्यवाद है और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर आप भी बोलो पहले। तो हमारी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273 और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67 98 186 33 352। तो चलिए अब हम जो है आकाश भैया से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है आज आपके लिए वो खास चीजें जो है वो विश्लेषण में देने वाले हैं और क्या कुछ। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे आकाश भाई साहब। आकाश भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हो? बस बढ़िया। हाँ, क्या बात है, बहुत दिनों में दर्शन हुए आपके। नहीं दीपक भैया, एक्चुअली मैं वीडियो ज्यादा आपको पता ही है
थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। बट ये है कि पता जानकारी आपको देते रहेंगे जैसे भी है, हाँ जी, हाँ जी। और आपकी वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि आज क्या भाव रहा और जी। कैसा आने वाला समय है। और अभी जैसे आपने देखा कि मैंने मास्क लगा रखा था, अभी आपको पता ही है दिल्ली में पोल्यूशन इस टाइम जबरदस्त बिल्कुल चरम पे है। आपको अगर वीडियो के माध्यम से दिख रहा हो तो एक लेयर अलग से ही बन रही है अलग से पोल्यूशन बनी की। हुई है। 400 AQI आ रहा है और 400 पार, तो मोदी जी ने किसी और चीज पे बोला था 400 पार पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन हो गया है, बहुत तो बड़ी बात बस हो यही है। अब जैसे आज की रिपोर्ट की सरदार जी ने बात करी कि आज मंडी में 17 गाड़ी है, जिसमें से 7 MP हैं, 2 हिमाचल है और रामपुर है और यूपी का माल है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ माल। हो गया है, वीडियो बना रहा हूँ। जी। ये गाड़ी कहाँ से आई हुई है जी अपने पास आकाश जी? ये गाड़ी यूपी से आई हुई है। अच्छा, यूपी से आई है ये गाड़ी। अच्छा जी। जी। ये देखो, ये यूपी के व्यापारी हैं, ये बताएंगे आपको ज्यादातर। बताइए वहाँ पे कैसा माल है, क्या चल रहा है आजकल? मेरा माल जो है 25 रुपए से और 60-65 रुपए 70 रुपए तक बिक रहा है, बढ़िया ऊंचे में। और फार्मी है वो 50-55-60 रुपए। माल कितना बैलेंस है अभी? माल किसान पे ज्यादा नहीं है और व्यापारी पे भी नहीं है इस साल। अच्छा, हाँ, व्यापारी पे स्टॉक नहीं है इस साल, घबरा रहा है व्यापारी। तो आप क्या किसान- कहोगे, धीरे धीरे निकाल के चले या कैसे हाँ, करें? धीरे धीरे ही निकाल रहे हैं और धीरे धीरे निकाल के चली रहे हैं। अभी अच्छा, ये बताओ आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मुमराज सिंह साग, सुरपुरा, कासगंज, एटा। अच्छा, ये बताओ मुमराज भाई, क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस हिसाब से समय तो ज्यादा है, समय तो ज्यादा है, माल कम है, माल कम है। जो हम आकलन लगाते हैं, हमारा आकलन आप देखते होगे रोज। बिल्कुल आप सत्य मुझे भी दिखाई दे रहा है, मगर थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम से व्यापारी थोड़ा हिचक रहा है, घबरा रहा है। पिछली साल ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए जो है ज्यादा घबरा रहा है। और भाई साहब, जहाँ पे व्यापारी का नाम आ जाता ना, तो व्यापार का मतलब है पैसे को चलाना, संचालन करना, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन बनना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। हाँ, सर्कुलेट करना, जो पीछे का माल है वो निकाल रहे हैं और अभी नया माल जो है पकड़ में है। तो आकाश जी, अब आपकी बारी है, अब आप बताओ क्या लगता है? जैसे दीपक भैया इन्होंने बताया कि व्यापारी घबरा रहा है, और पिछले साल जैसे स्टार्टिंग तक समय बहुत बढ़िया रहा था, एंड के टाइम पे थोड़ा मार पड़ी थी सबको, ठीक है। और वो भी ये था कि लोगों ने स्टॉक ज्यादा इकट्ठा कर लिया था। और पिछले साल भी आपकी वीडियो के माध्यम से हम यही बोलते आ रहे थे कि माल निकालते चलो, धीरे धीरे निकालते चलो। और अभी भी समय आ गया है कि जिनके मेरे ख्याल 10-20% स्टॉक लोगों के पास है, बस बाकी बाकी स्टॉक बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है। 2,000 बोरी इकट्ठा कर लेते, किसी के पास 10,000। अब वो नहीं है, वो अब नहीं है। लोग माल इतना चालू है, एक गाड़ी दो गाड़ी बैलेंस चल रहा है। किसी के पास एक गाड़ी है तो किसी के पास दो गाड़ी है, किसी के पास 20 कट्टे। जैसे क्षमता के अनुसार हर आदमी अपने अपनी क्षमता के अनुसार जो है खरीद के माल भेज ही रहा है। या किसी के पास दो गाड़ी की क्षमता है, दो गाड़ी है, मगर रुपया नहीं है, इसलिए ज्यादा जो है स्टॉक नहीं है। पिछली साल रकम घट गई। अभी अपने पास कितना माल है? अपने पास का है ये 40 कट्टे अभी ले आए, 40 जो है यहाँ दुकान पे पड़े हैं, 10 वहाँ बैलेंस रह गए अपने पास। पहले बेच चुके हो आप? हाँ, पहले बेच चुके। पहले कितना बेच दिया? पहले बेच दिया, 60-70 कट्टे पहले लाए थे, वो बेच चुके। अब सेटिस्फाइड हो अभी भाव से, जो भाव मिल रहे हैं? भाव मिल रहा है, इससे सर्टिफाइड मतलब इससे संतुष्ट किसान भी नहीं है, व्यापारी भी घबरा रहा है। ऊंचे अप डाउन, किसी दिन 20 रुपए बढ़ गया तो फिर डाउन। और एक चीज है ममराज भाई, अगर व्यापारी घबराए ना इस समय, धैर्य से काम ले, भाव बन जाएंगे। चलिए ठीक है, भाव बन जाएंगे, ये पक्की बात है। ठीक है। लेकिन घबराहट काम खराब कर रही है। हाँ ठीक है, हाँ घबराहट है। घबराहट में अपना माल ना फेंके, हाँ, कि घबराहट के चक्कर में ना लोग ज्यादा जितना माल निकाल रहे हैं उस चक्कर में आवक ज्यादा आ रही है। जी। और कोई भी घबराए नहीं, और घबराने की कोई बात नहीं है। इस साल फसल भी लेट है, उम्मीद है आगे चल के भाव मिलने की पूरी संभावना है। मेरे हिसाब से यूपी में अभी तो लेट फसल है ही है, बाकी क्षेत्रों में ही बताते हैं कि ये इस साल लेट ही फसल है। और यूपी में इस साल जो है कोई ज़्यादा माल नहीं, इस साल भी अगली साल के लिए ज़्यादा माल बिजाई नहीं हुआ है। मान लीजिए 2-4% ज़्यादा हो गया, मगर बिजाई ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि भाव कम है, इसलिए। तो आकाश जी, अब आप बताइए, सभी जगह का विश्लेषण दो। एमपी की अगर हम बात कर लें, और बाकी जो हमारे इलाके, हिमाचल, पंजाब, रामपुर, यूपी, क्या कह रहे हैं? आपकी लगातार बात भी होती होगी, कितने कितने माल सभी जगहों पर बकाया है, क्या आने वाले बाजार, जैसा कि भाई साहब ने गणना करी, आपकी गणना क्या कह रही है? मेरी गणना के हिसाब से दीपक भैया, जिस हिसाब से फसल ये बता रहे हैं लेट है, और जिस हिसाब से हर जगह बात हो रही है एमपी में भी कि फसल इस बार लेट है,
और इस बार आप ये मेरी बात समझ के चलिए कि इस बार जो नया माल एमपी का निकलेगा वो 15-20 फरवरी के आसपास से आएगा। और ये आने वाले नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे पास 2-3 महीने हैं कि जिसमें अभी हमें अच्छी खासी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पुराने में अच्छी खासी तेजी दिखने को मिल सकती है। और मैं यही कहूंगा कि घबरा के अपना माल ना निकालें, क्योंकि लोगों के पास माल वैसे ही अब 10-20% रह गया है, ठीक है। बट लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो नया जल्दी आ जाए, इस चक्कर में अपना माल फेंके। धीरे धीरे अपना माल निकालते चले। और हाल फिलहाल में जो भाव हमें मिल रहा है, ये भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इस पिछले साल से इस साल की उम्मीद लगाई थी कि फसल डबल है और ये भाव नहीं रहेगा, 20-30 रुपए से लेके 50-60 रुपए रहेगा। बट जैसे अगर आपने हिमाचल भी देखा, हिमाचल हद से ज्यादा हमने 70-80 रुपए बता रहे थे पिछले साल कि 70, जिस हिसाब से हिमाचल को मार लगी थी एंड टाइम पे, तो हम बता रहे थे कि 70-80 रुपए तक हिमाचल बिक सकता है। बट हिमाचल ने अभी तक अपनी पकड़ 120 से 130 रुपए बना रखी है, और जो अच्छी खासी पकड़ है। ये तो थोड़ी हवा ठंडी चल पड़ी, इस चक्कर में इस पे जर्मिनेशन और टिले की शिकायत आ गई, वरना पिछले साल की तरह दिसंबर तक हिमाचल खिंचता। बट अभी भी मैं किसी के पास अगर हिमाचल स्टॉक है तो उसको निकालते चले, और उसको इस टाइम पे ना रोके हिमाचल के माल को, क्योंकि उस अब जैसे जिस हिसाब से ठंडी हवा और सारी चीज जर्मिनेशन की शिकायत हिमाचल के माल में आ गई है। और आने वाले मेरे ख्याल से 15-20 दिन और की गेम और रह गई है हिमाचल साइड की। अभी अभी हाल फिलहाल में जो मैं दिल्ली मंडी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा माल जो अपने पास आ रहा है वो एमपी साइड बहुत आ गई है। एमपी अब फिर से आ गया है, क्योंकि अब आने वाले 5-6 महीने एमपी के ही हैं। और दिल्ली मंडी की बात करूं तो, और जैसे 7 गाड़ी आज भी है, और 2-3 दिन पहले 15 गाड़ी आई थी एमपी की, उससे पहले 5-6 गाड़ी आई थी, और रोज की 5-5, 6-6 गाड़ी आ रही है। और जैसे इस साल लोगों को उम्मीद नहीं थी, दिल्ली मंडी में रामपुर ने भी बड़ा तगड़ा छक्का मारा, रोज 4-4, 5-5 गाड़ी रामपुर भी आ रही है। और अब जिस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो एमपी का प्रभाव ज्यादा है दिल्ली मंडी में हाल फिलहाल में। और आकाश जी, पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब का क्या रोल रहेगा? पंजाब का रोल दीपक भैया 1-1.5 महीने की कहानी और है पंजाब की, जो अभी पंजाब चल रहा है जिस हिसाब से। क्योंकि पंजाब में भी आप यही समझो 20-30% लोगों को स्टॉक रह गया होगा, 10-20%। ये भी लोग निकालते चल रहे हैं, जिस हिसाब से रोज 1-1, 2-2, 2-3 गाड़ी आ रही है। और पिछली बार जैसे मैं आपको बात करूं, पिछले साल ही था कि पंजाब थोड़ा नवंबर दिसंबर तक खिंच गया था, वरना हम उससे पिछले साल की बात करें तो दिवाली के बाद पंजाब नहीं आता था। दिवाली के बाद इतना पंजाब नहीं आता था। ये तो अब फसल ज्यादा होने के कारण और लोगों को थोड़ा आपकी वीडियो के माध्यम से नॉलेज हो गई है कि लोग धीरे धीरे करके और सारी चीजें निकालते हैं। किसान भाई हमारे होशियार हो गए हैं, और अब वो भी समझते हैं कि अभी भाव नीचे आ रहा है तो वो माल रोक देते हैं, और अगर भाव उनको सही मिलता है तो वो धीरे धीरे करके माल निकाल देते हैं। और ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है, तभी उनका माल नवंबर दिसंबर तक अब खिंच रहा है और उनको अच्छे खासे भाव मिल रहे हैं। आकाश जी देखो, मेरे को ना काफी समय से गट फीलिंग है, और गट फीलिंग क्या, देखिए आप लोगों से सीखने को मिलता है, आप लोग बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, आप ग्राहक को फेस करते हैं, यहाँ पर मंडी में कुछ व्यापारी भाई भी मिलते हैं। ये गट फीलिंग बहुत समय से आ रही है कि आने वाले समय में ना हो सकता है लहसुन की शॉर्टेज आ जाए और भाव अच्छे बन जाए। अगर शॉर्टेज भी नहीं होगी तो ये जरूर है, भाव अच्छे बनेंगे। क्योंकि दीपक भाई आपको मैं बताऊं, जैसे अभी चाइना से ये लहसुन देखो कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है, आया था लेकिन आया है, वो क्वालिटी नहीं आई, हाँ, बात नहीं बनी। इस बार नहीं बात बनेगी। हाँ, चाइना खत्म है इस बार। इस बार उनकी फसलें जो भी बाहर हुआ, उनकी फसलें उन्होंने माल डैमेज वाला यहाँ भेजा, क्योंकि जो उनको रेट थे, रेट अगर हमारे नीचे थे, अच्छे रेट वाले माल वो यहाँ भेज ही नहीं पाए, ठीक है। और उन्होंने अपना सबसे मतलब आप समझो बी ग्रेड माल यहाँ डाल दिया, ठीक है, और वो उनको रेट पड़ते आए नहीं। और इस टाइम पे बाहर का माल भी पिट चुका, इसलिए अपने हिमाचल वालों का माल भी पकड़ में अच्छा इस टाइम तक है। और अपना ये जो देसी माल है ये भी बहुत बढ़िया पकड़ में है, क्योंकि बाहर के पिछले साल भी यही बात बोली थी, बाहर के माल ना आए तो अपना रेट 100, 150, 200 रुपए तक जाए, अगर बाहर के माल ना आए। और जैसे इस बार भी बाहर के माल नहीं आ रहे, और फसलें बहुत डैमेज हुई हैं इस बार, बारिश इतनी लंबी चली हुई 4-5 महीने की, तो अगले साल तक जो लोग बोल रहे हैं कि डबल फसल लगी, ट्रिपल फसल लगी, बट मैं आपको यही कहूंगा कि यही भाव स्थिर रहेगा, अगले साल तक भी यही भाव स्थिर रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से फसल ज्यादा लगी या फसल कम लगी, मैं उस पर नहीं जाता, बट जिस हिसाब से मेरी 10 लोगों से बात होती है, फसल तो खराब हुई। हाँ, तो मैं 10 लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि 10-20% फसल भी डैमेज हुई है इस साल, और जिस हिसाब से फसल भी लेट हो गई और लेट निकलेगी, और जिसका असर 20% लेस होके नजर आएगा। अगर जरूर उत्पादन आया हुआ दीपक तो। भैया, क्यों नहीं आया। जब आपको बताओ पूरे इंडिया में ही बारिश हुई है, और जो अपने नॉर्थ साइड है सारे में बारिश हुई है, और अपना मेन माल तो सारा यहीं से आता है ना, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, कोटा हो गया, और ये साइड में अभी भी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले वहाँ ये अपना उज्जैन और सारी जगह चक्रवाती तूफान सब जगह है सब, जी। और वो
ओले ओले भी पड़े हैं अपने महाकाल साइड, तो वो सारी चीजें तो आपने देखा ही होगा। तो फसल का तो डैमेज है ही, और अगले साल की बात हम जिस हिसाब से करें तो हम यही आपको बताना चाहेंगे आकलन लग रहा है हाँ कि अगले साल भी अच्छा खासा इसका भाव असर हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और ये स्थितियां ये चीज बयां कर रही हैं। देखिए अभी आप देखना 10 दिन बाद जो लोग अभी ये कह रहे थे ना मंदा रहेगा ये रहेगा, वो कहना शुरू करेंगे कि तेजी आई। नहीं नहीं बिल्कुल कहेंगे दीपक भैया, और हाँ हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को दो आप पैसे मिले। बिल्कुल, और आप लगातार देखिए हमारे किसानों का हौसला बढ़ाते रहे आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी ऐसी हौसला बढ़ाना है। बिल्कुल दीपक भैया, आपके माध्यम से जब तक हम जुड़े हुए हैं और जरूर। किसान का हौसला बढ़ेगा ना तो हमारे व्यापारी का भी बढ़ेगा। अगर किसान लॉस में जाएगा तो कोई फायदे में नहीं जाएगा, ये बड़ी बात है ना। तो बहुत बहुत किसान है धन्यवाद। तो हमें दीपक भैया, हम ये हाँ। चीजें खा रहे हैं, सारी चीजें किसान के बिना क्या है। बहुत अच्छी बात है, और ये अगर सोच हमारे अंदर है कि किसान बिल्कुल से है हम दीपक खा रहे भैया, हैं, हम उसके बिना तो देखो, किसान के बिना तो कुछ भी नहीं है। फ्यूचर ही नहीं है। अब जैसे मैं आपके लास्ट पे वीडियो में बात करना चाहता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुतों की वीडियो में देखता हूँ कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि यार किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। हाँ अभी आने वाले समय में ये भी देखते होंगे कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, पर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आने वाला जो हमारा समय है, फ्यूचर है फ्यूचर इंडिया का, इसमें एग्रीकल्चर में। फ्यूचर एग्रीकल्चर में ही है, क्योंकि बाहर के सारे देश की नजर हमारी एग्रीकल्चर पे ही है, और वो चाहते हैं कि वो किसी तरह हमारी एग्रीकल्चर की जो हमारे पास सबसे बड़ी मोनोपोली है वो हमसे ले ले। और अगर हमारी ही यूथ उस चीज पे नहीं जा रहा, क्योंकि हमें दीपक भाई नॉलेज नहीं है कि हम शुरू से यहीं रहे, हमें नहीं पता। अगर आज हम वहाँ होते और हम ये सारी चीजें देखते आपके वीडियो के, अगर हमें भी कोई इतना चीज समझा देता सारी चीजें, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको उस चीज से ना शर्मा के उस चीज को करना चाहिए और अच्छे ढंग से करना चाहिए, और आपको फ्यूचरिस्टिक होके आपको देखना चाहिए कि कैसे आपको दो पैसे बचे। और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है हर चीज में, और बाहर माल जाएगा अपना, आप देखना कुछ आने वाले समय में हम फसल ही पूरी नहीं कर सकते। आप ये देखना इतना एक्सपोर्ट होगा, इतना एक्सपोर्ट होगा। आकाश जी जनसंख्या हर दिन बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ इतना खेत थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ होगा। रहे हैं, खेत ऐसे कम ही हो रहे थोड़ा हैं। चाइना आगे जा रहा है। अपना यूपी में अभी जो है क्वालिटी बढ़िया नहीं है, अपना यूपी में क्वालिटी बढ़िया नहीं है। ये 4 कुंटल की या 3 कुंटल की पैदावार होती है, इसलिए क्वालिटी कमजोर है, पैदावार कमजोर है। यूपी के किसान को ज़्यादा विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ सरकार को ये देखना चाहिए हमें किसानों के पास अच्छी सी अच्छी क्वालिटी पहुँचा करके सुविधाएं तो खैर पानी की सुविधाएं है ही है, मगर डीएपी नहीं मिल पाती, डीएपी भी नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पाती, नहीं मिल पा रही है, महंगी मिलती है। 1300 की बोरी हमको 1700-1800 की मिलती है, इसलिए असुविधा हो रही है। और यहाँ का बीज भी बढ़िया नहीं है, जैसे अन्य देशों में बीज की क्वालिटी बढ़िया मिलती है, वहाँ 10 से 15 कुंटल की पैदावार होती है, अपने यूपी में केवल 4-5 कुंटल की होती है। मेन बात ये है डीएपी की ज़्यादा समस्या है, सबसे बड़ी समस्या किसानों इसलिए परेशान है, हर जगह किसान परेशान। आपका धन्यवाद, आपने परेशानी से अवगत कराया। जैसे हमारे यहाँ वीडियो में बोलते हैं कि बहुत माल बाहर का आ रहा है, या ये सुपर शंकर बीज है, तो ये आपके यूपी साइड लगाया लोगों ने सुपर शंकर? सुपर शंकर नहीं, सुपर शंकर तो हमारे यहाँ चलता ही था पहले से, मगर उसमें एक क्वालिटी उसको नाम दूसरा बोलते थे, सुपर शंकर नहीं बोलते। अब एक क्वालिटी दूसरी आ गई है, जिसे बोलते हैं खुर्द नाम से। खुर्द नाम से वो क्वालिटी जानी जाती है, मगर खुर्द गांव है असली यूपी में, गंडोरवारा यानी कासगंज जिला में, तो वो खुर्द नाम से क्वालिटी है, वो सबसे बेहतर क्वालिटी है। उसकी पैदावार भी अच्छी होती है, 5-6 कुंटल उसकी पैदावार हो जाती है। बाकी ये देसी लहसुन है, इसकी पैदावार नहीं होती है, मगर खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सब हर देश से और हर जो है क्वालिटी से इसका टेस्ट खाने में बहुत बेहतर है। खुर्द, हाँ खुर्द क्वालिटी है, वो जो है अपना यूपी में सबसे बेहतर क्वालिटी है, उसकी पैदावार भी है। ये चाहे ये अपना इस क्वालिटी में आती है, जैसे शाहजहाँपुर में क्वालिटी नहीं होती है, वही क्वालिटी है जो शाहजहाँपुर क्वालिटी में है, वही चीज़ है, उससे बेहतर भी है, मजबूती भी है, गुलाई भी है, चमक भी है। अब देखो दीपक भैया, जैसे आपकी वीडियो के माध्यम से अभी हमने आपको बताया कि जैसे खुर्द का इन्होंने बताया, कुछ हाँ। चीजें हमें भी सीखने को मिलती नहीं, है। नहीं, हाँ, हमें ये हाँ, पता है कि हाँ। खुर्द लहसुन है, बट हमें ये नहीं पता कि वो गाँव ही खुर्द है। नहीं, गांव खुर्द है केवल, हाँ, कि उसके नाम से ये फेमस है। वहाँ के किसानों ने जो है बीज थोड़ा से बना के अपना जो है अब करीब 5-7 साल में तैयार कर लिया है। अब वो हमारे पूरे जिला एटा कासगंज में जो है वही खुर्द का ही बीज होगा, आगे समय में 2-4 साल 5 साल में वो खुर्द का दबदबा ज्यादा होगा इनके यूपी साइड। हाँ यूपी साइड में 5-6 साल बाद हो पाएगा, अभी नहीं। अभी तो किसानों के पास थोड़ा थोड़ा बीज लगा के अपना
तैयार कर रहे हैं। किसी ने 1 पैकेट ले लिया, किसी ने 2 ले लिया। अभी जो है ज्यादा से ज्यादा 5% में भी नहीं होगा खुर्द वाला। अपना जो है यूपी का पुराना वही है, वही चल रहा है। रामपुर और बाकी जगह। हाँ, रामपुर। तो ममराज भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मगर आप ना अब एब्सेंट मत होना। नहीं नहीं दीपक भैया, मैं थोड़ा वीडियो आपको बताया है, एब्सेंट का काम पे वो- तो आते ही है, बस थोड़ा वो तो हम आपको कैमरा अनकॉन्शियस कर देंगे, कोई ऐसी बात वही नहीं है, है। वरना हम आपके माध्यम से तो दे ही रहे हैं, वीडियो आ जाते हैं महीने में 1 ना और 1। देख लो, जब लगातार आप जानकारी देते थे कैमरा अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ वो तो है ही, वो बिल्कुल बात आपकी सही है। जी कुछ कह रहे हो, बोलो। व्यापारी नहीं, हम किसान ही हैं। आप जैसे समझिए, हम बिल्कुल किसान है। जो शुरुआत हमने की है वो किसानी से ही की है, और अब भी किसानी कर रहे हैं। खेतों में अभी लहसुन भी कर रहे हैं, और जो है गेहूं और आलू वगैरह, तम्बाकू भी होता है। अच्छा, चैनल देखते हो नहीं देखते? हाँ, चैनल देखते हैं। कैसी जानकारी देते हैं? चैनल से जानकारी सही मिलती है। हौसला बढ़ता नहीं? हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। हाँ। इनका हौसला बढ़ता है, तभी तो औरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हौसला बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, फर्म का नाम बताओ। दीपक भैया, हमारी जैसे फर्म है वीपीएन कंपनी और त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और दुकान नंबर है 273, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028, 9716227028। एक बार ना भाव बता दो। भाव बता दिए हमने सब जगह के। मैं बता देता हूँ आपको भाव। जैसे भाव बता दिए मेरे ख्याल से, बट फिर भी मैं आपको हिमाचल दोबारा से बता बता दो, देता कोई हूँ। दोबारा बता। हिमाचल अपना वही 60-70 रुपए से लेके 120-30 रुपए, और माल में जमीनेशन ना हो तो 130-40 भी बिकता है। हाँ, ठीक है, और अगर यही आप एमपी पकड़ो 20-40 रुपए से लेके 80-90-100 रुपए, 90-100 रुपए बॉक्स क्वालिटी माल, जो हिमाचल ये एमपी साइड की बिक्री है। और पंजाब भी अपना 30 रुपए से लेके 80-90 रुपए बिक रहा है, बढ़िया माल 100 रुपए भी बिका है। और यही अपना आप यूपी पकड़ो तो ये भी 30 रुपए से लेके 60-70 रुपए माल बढ़िया बिक रहा है। और यही अपना यूपी देसी सबकी यही पोजीशन है, 30 रुपए से 70-80 की एवरेज आ रही है बढ़िया माल। ठीक है। हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, रामपुर का। रामपुर भी यही दीपक भैया, यूपी में ही है, 20-30 रुपए से लेके 70-80 रुपए। ये तो रामपुर इस साल बहुत आया उसका अलग से भी नाम लेके बताते हैं ना, इसलिए वैसे वो मुझे पता है यूपी से। शाहजहाँपुर तो एक ही है। रामपुर शाहजहाँपुर ये यूपी में ही है, अलग नहीं है। वहां पर की वहाँ पहले थोड़ी कम फसल होती थी, और अब वहाँ जो है किसान ज्यादा से ज्यादा। ये पीलीभीत वाली लाइन है क्या? पीलीभीत वाली है, पीलीभीत बरेली। मेरा ननियाल उधर ही है, मैलानी। अच्छा अच्छा, मलानी है, ठीक है। वो उधर रामपुर साइड ही है। हाँ, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, है ना। ठीक है। तो आप ये बोर्ड देख सकते, कार्ड देख सकते हैं भाई साहब का। ऊपर दलजीत भाई साहब जो सरदार जी है उनका नंबर है, नीचे अनुग्रह भैया जी है, तो आप संपर्क कर लीजिएगा जी। ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले बिट के साथ। नमस्कार।